यकीन माने, कल के दिन का खुद न्यूजीलैंड को आइडिया नहीं होगा कि इतना अच्छा गुजरेगा। दिस इज अजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कल का दिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट की तारीख का सबसे यादगार दिन रहा। 36 साल बाद भारत को भारत में शिकस्त दी और विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार चैंपियन बने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेंगलुरु टेस्ट से, जहां 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। इस मैच में बहुत बात हो रही है भारत के कमबैक की, और वाकई बड़ा शानदार कमबैक किया। लेकिन जब आप पहली इनिंग में 46 पर ऑल आउट हो जाएंगे तो फिर कितने भी रन बना लें वो कम ही पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ बेंगलुरु टेस्ट में, जहां जो सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी कि पहला दिन तो वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। दूसरे दिन ताखीर से टॉस हुआ और रोहित शर्मा ने वहां कर दी ग्रेव मिस्टेक। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर लिया। वो कंडीशन न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। मैट हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, विलियम ओरूक ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और टिम साउथी ने एक बड़ी विकेट ली, एक विकेट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से 46 पे ऑल आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब मामला बड़ा खराब हो गया है। और न्यूजीलैंड ने जब अपनी बैटिंग का आगाज किया तो बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में खेलते रहे। एक पॉइंट था जहां 233 पर 7 न्यूजीलैंड का स्कोर था, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लगी टिम साउथी और रचिन रविंद्रा के बीच में 137 रन्स की, जिसमें टिम साउथी ने किए 65, रचिन रविंद्रा का स्कोर था 134, जिसकी बदौलत वो एक मैसिव स्कोर तक पहुंच गए और भारत के लिए लीड हो गई, जो न्यूजीलैंड की लीड हो गई वो हो गई 356 रन्स की, जो कि एक मैसिव लीड है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दूसरी इनिंग में इंडिया ने, और इसका क्रेडिट जाता है सरफराज खान को, जिन्होंने 150 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली और उनकी वजह से विराट कोहली को काफी कॉन्फिडेंस मिला एंड ही आल्सो स्कोर्ड 70 रन्स। 50 स्कोर की रोहित शर्मा ने, और विकेट कीपर बैटर जो सबसे अच्छे मुझे टेस्ट में इस वक्त नजर आते हैं दुनिया में वो है ऋषभ पंत। अनलकी रहे, 99 रन्स किए, एक रन से अपनी सेंचुरी से महरूम रहे, लेकिन उनकी बदौलत स्कोर बनाया इंडिया ने 462 का, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 107 रन का टारगेट मिला न्यूजीलैंड को। पहले ओवर में बुमराह ने विकेट ले ली टॉम लेथम की, 35 का टोटल स्कोर था, तब उन्होंने कॉनवॉय की विकेट ले ली। तो कॉनवॉय के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि अब शायद वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएं, और बुमराह की तो हर डिलीवरी पे ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरने वाली है। लेकिन विल यंग और रचिन रविंद्रा ने मैच को फिनिश किया, 8 विकेटों से यहां कामयाबी हासिल की और रचिन रविंद्रा मैन ऑफ द मैच करार पाए। और उन्होंने ये क्रेडिट आईपीएल को दिया। उनका ये कहना था कि यहां खेलने का जो आइडिया है, ये जो मुझे आईपीएल से एक्सपीरियंस मिला है, वो मैं यहाँ ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, एंड आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ एक बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया पे, जो अनफेयर है, नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडियन टीम ने रिसेंटली इतना अच्छा खेला है। रोहित शर्मा ने भी यही बात कही कि आप 3 घंटे की खराब परफॉर्मेंस से टीम को जज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं 36 के बाद अब 46, तो भाई जिस मैच में 36 हुए थे एडिलेड में 2020 में, वो सीरीज इंडिया ने जीती थी। तो अभी भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहां से इंडिया बहुत शानदार तरीके से कमबैक कर सकता है और ना सिर्फ वापस आ सकता है बल्कि ये सीरीज जीत सकता है। WTC की अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी बहुत ज्यादा सुन रहा हूं कि इस मैच की वजह से WTC के फाइनल में जाने में फर्क पड़ सकता है, बट इंडिया के पास भरपूर सलाहियत है कि वो ये सब कर सकती है, तो परेशानी की अभी कोई बात है नहीं। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और फैसला कुन मार्का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात को पिंडी में होना है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ का भरपूर अंदाजा हो गया है, हमें पता है हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि पिच ऐसी बनानी है जो हमको सपोर्ट करे, रादर देन सिर्फ फ्लैट पिच बना के वो जो गलतियां हम कर रहे थे वो अब नहीं करनी। वो मुल्तान टेस्ट से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। इसकी वजह से पिच की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और पिच रेडी है, बस उसको मजीद ड्राई किया जा रहा है। पंखे भी लगा दिए हैं, दोपहर में उसको ढांपा भी नहीं जाता ताकि वो और ज्यादा ड्राई होती जाए। पाकिस्तान टीम अपनी प्रैक्टिस आज शुरू कर चुका है। मेहमान टीम कल से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। इस मैच में अभी तक एक ही तब्दीली एक्सपेक्ट की जा रही है, और वो जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं वो ये कि क्योंकि हमने ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जाहिद महमूद से और वो इतने लीथल भी नजर नहीं आ रहे थे, तो अब उनकी जगह मीर हमजा को शामिल किया जाएगा स्क्वाड में। अदर देन दैट कोई ऐसी कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही है। दूसरे टेस्ट मैच में कामयाबी के बाद अब ये उम्मीद आ गई है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत भी सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो हम इंग्लैंड को 9 साल बाद सीरीज हराने में कामयाब होंगे, क्योंकि आखिरी बार हमने 2015 में 3 मैचों की सीरीज 2-0 से यूएई में अपने नाम की थी। उसके बाद से एक तवील इंतजार है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वो इंतजार खत्म कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान यहाँ कामयाबी रजिस्टर कर सकता है? क्या पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत है कि जो हमने दिखाया है मुल्तान टेस्ट मैच में वो हम रिपीट कर सकते हैं यहाँ पिंडी में भी? क्या पिंडी की विकेट उस तरह की बन सकेगी? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या हम वो जो एक गैप है इंग्लैंड के खिलाफ फतूहात का, वो हम दूर कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं और यहाँ हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं? लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करेंगे विमेंस T20 वर्ल्ड कप की, जहां मैंने आपको शुरू में बताया कि न्यूजीलैंड ने पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने में न्यूजीलैंड की लड़कियां कामयाब हो गई हैं। और यहाँ अफसोस की बात यह है कि एक ही साल में 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स, एक पहले मेंस वर्ल्ड कप फाइनल और अब एक वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल, साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मर्दों को तो हम चोकर्स कहते थे, क्या खवातीन भी उसी लिस्ट में शामिल हो गई हैं? क्योंकि ऐसा ही लगता है। टारगेट था 159 रन्स का, जिसके जवाब में बनाए 126 फॉर 9, इतने पर ही महदूद रही साउथ अफ्रीका की लड़कियां। 32 रन से यहां न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से एमिलिया कर्र जो है वो इस मैच की भी और इस इवेंट की भी बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। 9 साल की उम्र में एमिलिया कर्र ने एक ऐसे लिखा था अपने स्कूल में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप जीतूंगी। तो क्या जबरदस्त बात है कि 9 साल की उम्र में इस लड़की को एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी, इसको पता था इसको क्या करना है, इसको पता था कैसे मैंने अपने इस ड्रीम को पूरा करना है। और कल वो तारीख इन्होंने बना दी, वो ख्वाब इन्होंने अपना पूरा कर दिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे और ऑब्वियसली बड़ी मेहनत लगती है। मैच के बाद दुबई स्टेडियम में बड़े जज्बाती मनाजिर थे, मैंने वो देखे और मुझे अजीब सा लगा। एक तरफ खुशी थी, थोड़ा सा गम भी था, क्योंकि किसी की आंखें खुशी में नम थी और किसी की आंखें दुख से नम थी। न्यूजीलैंड की लड़कियां खुशी से अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की लड़कियों को इतना दुख था कि यहाँ तक पहुंचे और चैंपियन ना बन सके। तो अफसोस तो जाहिर है होता है जब आप इतने करीब आ जाएं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो पूरे इवेंट में, लेकिन आप फाइनल ना जीत पाए। बट क्रेडिट टू द विमेन इन ब्लैक, जिन्होंने सबसे अच्छा मुजाहरा किया खेल का और पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुए। इस वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे अपडेट करके ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।